बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। और इनके ताउन से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में रोजाना लेकर आते हैं। आज भी ये प्रोग्राम लेकर आए हैं और आज तो आपको तो इल्म है कि इस्लामाबाद में ओले पड़े, रावलपिंडी में बारिश हुई। शुक्र है कि रावलपिंडी में ओले नहीं पड़े, लेकिन इस्लामाबाद में ओले पड़े, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। आपने एक्सप्रेस न्यूज़ की खबरों में देखा होगा। लेकिन लोग शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे कि क्या रावलपिंडी में, जहां बारिश तो हुई थी आज दिन में, तो क्या रावलपिंडी में मैच बर वक्त होगा या नहीं होगा। लेकिन बहरहाल तकरीबन 45 मिनट के गैप के बाद, 45 मिनट की ताखीर के बाद ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों के दरमियान शुरू हुआ। लोग तवक्को कर रहे थे कि शायद अंपायर जो हैं वो ओवर्स की तादाद कम करेंगे, लेकिन ओवर्स की तादाद कम नहीं हुई। पूरा मैच हो रहा है, 203 रन का टारगेट दिया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स की टीम को फतह के लिए, और इस वक्त मुल्तान सुल्तान्स की टीम बैटिंग कर रही है। लेकिन आज एक मरतबा फिर चार सद्दा से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा फरहान ने क्या बैटिंग की। और फरहान का जो निक नेम है उनको पटाखा के नाम से पुकारा जाता है, और वाकई में वो पटाखे फोड़ रहे हैं इस HBL PSL में। जो उन्होंने एक सेंचुरी बनाई, एक निस सेंचुरी बनाई और ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। उनके हवाले से भी बात करेंगे और दीगर लोगों के हवाले से भी बात करेंगे। आज उसामा मीर ने विकेट भी हासिल की, अच्छी एक विकेट हासिल की, लेकिन अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। बहुत सारी चीज़ें आज हसनैन, जिनको हम कहते थे कि उनको क्यों कैरी कर रहे हैं, आज उनको खिलाया गया। आज उबैद शाह खेल रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से, हसनैन शाह के छोटे भाई, जो नसीम शाह के छोटे भाई, और उनके एक और भाई भी खेल रहे हैं हुनैन शाह, लेकिन वो अभी किसी टीम में नहीं है। इस पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं नन अदर देन पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान। ये जिस तरह की राय का इजहार कर रहे हैं जोश जगादे में, उसका हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं और यूनुस खान टेक्निकल बातें कर रहे हैं। अब जिस तरह की ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर में बैठे हुए लोगों को शायद नजर आ जाए कि पाकिस्तान में भी गैर मुल्की कोच के अलावा टैलेंट मौजूद है, और वो टैलेंट जो है वो, क्योंकि उसने पाकिस्तान का झंडा अपनी शर्ट पे लगाया था, तो वो टैलेंट पाकिस्तान के लिए ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है। लेकिन ये अब उन पर डिपेंड करता है, वो लोग कि जो वहां बैठे हुए हैं। लेकिन बहरहाल यूनुस खान एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, और जिस तरीके से ये अपने कॉमेंट्स दे रहे हैं, आप लोगों की जो पजीराई है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर। आज 2 दिन में ये मैच खत्म करा कर आ गए, और कल भी जो पहला दिन था, आज दूसरा दिन था, लेकिन क्या इन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की। आज इनकी तस्वीर भी हमें मिल गई। अभी अगर हमें मौका मिला तो मैं मोहसिन इकबाल साहब को कहूँगा कि इनकी बैटिंग करते हुए तस्वीर भी दिखा दें खुर्रम मंजूर की। इतना मेहनती क्रिकेटर कि दिन में सुबह जाता है, मैच खेलता है, और फिर रात को आकर हमारे साथ एक्सपर्ट कॉमेंट देता है। लेकिन बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर, पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 में रिप्रेजेंट कर चुका है। हम इन दोनों से बात करेंगे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम यूनुस खान से। यूनुस, कैसे देखते हैं साहबजादा फरहान? क्या अपनी जिंदगी की प्राइम फॉर्म में है साहबजादा फरहान, जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं? जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, और आज पिच मुश्किल थी। जिस तरह मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और उन्होंने पहले इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और उन्होंने जिस तरह शुरुआत की, थोड़ा स्ट्रगल किया, लेकिन जिस तरह साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन फिर आज बहुत अच्छी लगी। एक आधा ओवर उन्होंने, जैसे मैं कहता हूँ कि सारा क्रेडिट खुर्रम मंजूर को जाता है। इस वजह ये है कि इन्होंने एक्सप्लेन किया और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अब साहबजादा फरहान को चाहिए, उसको अब यहाँ से करना क्या है, उसको यहाँ से ये करने, इतने रन्स कर दे। अगर मैं उनकी बात कहूँ तो 3 इनिंग में मैं लेके बैठा हूँ यहाँ पे 180 जी। पहले मैच में 25 रन किए, 24 बॉल्स पे 104 का उनका स्ट्राइक अगेंस्ट लाहौर। फिर उन्होंने 106 रन किए 52 बॉल पे, 203 का स्ट्राइक अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। फिर उन्होंने जो आज मैच किया, आज बैटिंग की, 53 रन किए, 35 जो कि क्रूशल थे। थोड़ा आगे जा सकते थे, लेकिन ये कि उन्होंने जो उनका रोल है बड़ा अच्छी तरीके से निभाया, और 151 के स्ट्राइक रेट से अगेंस्ट आज के मैच में, और उनका कैच भी बाउंड्री लाइन पे इफ्तिखार ने लिया। जी बहुत अच्छा। लेकिन वो बात वही है कि अब उनको इतने रन्स करने हैं यहाँ पे कि वो मौका ही ना दें, और सेलेक्टर्स PCB मजबूर हो जाए कि वो इनको ऐसे प्लेयर्स को खिलाए। वो इसलिए कि उनके वो बेनिफिशियरी है पाकिस्तान टीम के लिए, इसलिए कि वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, लिस्ट ए के मैचेस खेल रहे हैं, 3-4 साल से रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं है। तो हम जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका ये फर्ज बनता है
कि ऐसे टैलेंट को, ऐसे प्लेयर्स को जो मेहनती हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहे हैं, सर्व करना चाह रहे हैं और वो बेनिफिशरी है। ठीक है, वो रिसेंट पास में जब पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वही वाली बात है शफलिंग। ये दो प्लेयर मैं बार बार बात कर रहा हूँ, शहजादा फरहान और उस्मान खान, उनके साथ भी जब वो इंटरनेशनल में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शफलिंग होती है, 4-5 नंबर खेलते हैं। तो बाज़-औक़ात ये हर प्लेयर नहीं खेल सकता अप एंड डाउन, तो उनको उनके प्लेसेस पे लाए। तो आई होप कि ये परफॉर्मेंस इसी तरह करते रहे और बिग परफॉर्मेंस करते रहे। अब सिर्फ ये 100 नहीं, 150 नहीं, बड़े अच्छा लगेगा जब 100-200 और वो करेंगे। इस सीजन में ये आप भी बता रहे थे कि चौथी सेंचुरी T20 मैचेस में पाकिस्तान की जानिब से शहजादा फरहान 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले। जब 2023 में बल्कि 24 के शुरू में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड गई और यूनुस जो कह रहे थे कि शफल करते रहे बैटिंग ऑर्डर, वो ओपनर है उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे लोग, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम में फ़खर जमान भी फॉर्म में आ रहा है, उसके अलावा साइम अय्यूब भी मौजूद है। आप समझते हैं कि T20 क्रिकेट में साहबजादा फरहान एज एन ओपनर, अब तो सिलेक्टर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि एक सिलेक्टर तो अंपायरिंग भी कर रहे हैं अलीम डार, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी वो इस बात पर मजबूर होगी कि एज एन ओपनर इनको टीम में लिया जाए, कम से कम 15 रुकनी टीम? रियलिस्टिक बात यह है कि फरहान साहबजादा फरहान जो है ना, 2 महीने में 400 करने वाला पहला प्लेयर है और ऐसी फॉर्म बहुत कम प्लेयर की होती है, वो भी शॉर्ट वर्जन में। T20 में कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सही। जितनी भी आप बड़े तगड़े प्लेयर हो, मगर 400 बहुत मुश्किल है और इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर। अब मैं उसकी 50s की तो बात ही नहीं कर रहा। अब रही बात, मुझे ऐसा लगता है, देखें मैं आऊंगा शाहूब से। अब एक लड़का कलंदर में उसने कोई परफॉर्म नहीं की, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ 2 साल का शाहूब का परफॉर्म का निकालें कैलेंडर और उसकी किस बेस पे सिलेक्शन होती है जिसकी वजह से एक पाकिस्तान का टैलेंटेड प्लेयर नीचे जा रहा है, पर्पसली उसको नीचे भेज रहे हैं। मुझे अफसोस ये हो रहा है, उस्मान स्ट्रगल कर रहा है ना उसकी वजह से, उसके नंबर छोड़ के उसको 3 नंबर 4 नंबर रिजवान कर रहा है। अब वो इतना बड़ा पर कोई क्रिस गेल तो है नहीं, 2 साल में कोई लीग नहीं जितवाई, कहीं बेस्ट बैट्समैन नहीं बना, दुनिया की जिधर भी लीग्स में खेलता है ना उसकी एवरेज भी नहीं होती परफॉर्मेंस। बेसिकली इज अ टेस्ट बैट्समैन। अब यही आ गई फरहान पे। अगर फरहान को अभी इन्होंने चांस दिया है ना, ये बहुत दिलेराना है, इन्होंने फैसला किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। पहली तो ये ड्राफ्ट में पिक ही नहीं हुए थे, उसके बाद T20 की फॉर्म को देखते हुए पिक किया और स्टेटों में चांस दिया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है क्योंकि ये पहले 15 में नहीं थे, इवन 20 में भी नहीं थे। उसके बाद लड़के की फॉर्म देखी, उस पर ट्रस्ट किया, उसको बैक किया, आज देख लें वही रिजल्ट दे रहा है। दूसरी बात, ये ऐसे ही प्लेयर को यूनुस भाई ने सही कहा कि पाकिस्तान टीम को जरूरत है। उनकी सबसे अच्छी बात देखें, उनके बॉल्स देखें, सर्किल में खेलने का वे ऑफ प्ले देखें, उसके बाद कंसिस्टेंसी देखें, तीनों चीजें देखें, लड़के की फॉर्म देखें। और दूसरी बात ये, अगर अब तो ये खैर ये होना नहीं चाहिए मगर ये हो रहा है तो गलत है, आसानी हो गई। अलीम भाई खुद ग्राउंड में, यही मैं कह रहा हूं, सेलेक्टर भी है, एम्पायर भी है, तो देख रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर अगर ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छी एग्जाम्पल नहीं है कि आप तो खुद ग्राउंड में खड़े हैं, इस लड़के के साथ मेरिट पे उसको चांस दें और 2-3 सीरीज दें। ठीक है यूनुस, अगर आप देखें कि जो मैं देख रहा था, आप तो माशाल्लाह बैटिंग करते हैं, मैं तो देख के ऑब्जर्व करता हूं कि साहबजादा फरहान जो थे, ये नहीं कि मोहम्मद हारिस की तरह शफल करके बाहर निकल रहे हैं, पैर कदमों का क्रीज में खड़े होकर जो बॉल मेरिट पर जिसके पर हिट लगनी चाहिए प्रॉपर हिटिंग कर रहे थे। वो इकबाल भाई देखिए, ये तो अपना वे ऑफ प्ले है ना। अगर मोहम्मद हारिस बहुत ज़्यादा शफलिंग करे तो हमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर वो रन परफॉर्म भी करें। ये जो एक पॉइंट है ना, ये बड़ा डिस्कस करने वाला है। आप बेशक आप स्विच कर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आप जैसे हमने एक मैच में हुसैन तलत की बात की, वो अच्छा खेल रहे हैं, सडनली वो रिवर्स स्वीप खेली, आउट हुए और आस्किंग रेट जो है वो 10 कुछ का है और आपको जो अभी रन रेट चल रहा है वो 9 पॉइंट कुछ का, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हो? ठीक है, आप करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर वो बेनिफिशरी होना चाहिए। इसी तरह जो हम साहबजादा फरहान की बैटिंग की बात कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनके खिलाफ अगर स्पिनर आ जाए, आज स्पिनर आ जाए और ब्रेसवेल के खिलाफ जो 2-3 शॉट्स खेलना कि खुर्रम बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे, कोई ये करंट खेल रहे हैं कि वो प्रेस किया उन्होंने, बॉल टर्न हो रहा है, ब्रेक हो रहा है और बैकफुट पे आके उन्होंने एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से 2-3 शॉट्स जो है ना वो जो वो बाय किए वहां पे। तो ये एक अच्छे बैटर के साइन है कि वो अगेंस्ट जो टर्न है, ब्रेक है, वो भी बड़ा अच्छा खेलता है। तो मेरे ख्याल से ऐसे बैटर्स आपके पास अगर टॉप ऑर्डर में हो
जो कि स्पिनर्स को भी अच्छा खेल सकते हैं, जो कि फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेल, तो ये बेनिफिशियरी है। मेरे ख्याल से ये वो पॉइंट है जिसको हमने समझना है। ठीक है, हम बार बार ये बात तो करते हैं कि आप शफलिंग करो, आप रैम शॉट खेल लें, आप रिवर्स स्वीप खेल लें, सब कुछ खेल लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर वो ये ना हो कि हर मैच में आप 20-25 रन करें और आउट हो जाए। कभी कभी कोई एक 100 आ जाए, कोई 150 रन आ जाए जैसे। और आपने एक सवाल किया अभी कि साइम अयूब है, फखर जमान है और साहबजादा फरहान है, तो आप ये देखें कि साइम अयूब राइट है लेफ्ट है? लेफ्ट हैंड। फखर जमान क्या है? लेफ्ट हैंड। साहबजादा फरहान आपको हम एक बात करते हैं कि लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए ना। तो अगर आपके पास ये तीनों प्लेयर हो आपके पास, तो आपके पास क्या ही लग्जरी है कि आपके पास राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंडेड, फिर लेफ्ट हैंडेड, और उसके बाद फिर आप ठीक है मोहम्मद रिजवान को खिलाते हो। अब मैं तो कहता हूँ आप मोहम्मद रिजवान को भी खिलाएं, बाबर आजम को भी खिलाएं, लेकिन उनके नंबर्स पे खिलाएं। और फिर अगर देखिए वो इनिंग्स ओपन करते हैं आप? नहीं, देखिए आप समझे मोहम्मद रिजवान ने कहाँ खेलने शुरू की, किस नंबर पे खेलने शुरू की अपनी फर्स्ट क्लास, अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट? ओपनर तो नहीं थे, मिडिल ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं बाबर आजम कहाँ खेलते थे? वो भी मिडिल ऑर्डर में। तो देखें, अगर मैं मिडिल ऑर्डर प्लेयर था, आप मेरी एवरेजेस देख ले, मैं हमेशा वही 4-5 नंबर खेलता रहा। एक आधे में, लेकिन वो मैंने खुद नहीं की, वो जब टीम को जरूरत पड़ी। देखिए आपको टीम को अगर जरूरत हो तो समझ में। आप मुझे एक बात बता दें, आज के मैच में जब पहली इनिंग हुई है तो शादाब खान नंबर कौन से नंबर पे आए? चौथे पे आए थे। चौथे पे आए थे जी। क्यों चौथे पे क्यों आए? इसलिए कि ही इज अ नंबर 4 बैटर नहीं। अच्छा, उस वक्त आप एक बात बताओ बड़ी, इस पे मैं चाहूंगा कि जो है खुर्रम भी बात करें। हैदर अली वो 16 बॉल खेलते हैं, 33 रन करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट है 206। शादाब खान नंबर 4 आते हैं, वो वहां पे 11 बॉल खेलते हैं, 14 रन करते हैं। अगर मैं ये 11 बॉल हैदर अली की 16 बॉल में डाल दूं तो ये हो गए 30 बॉल्स हो गए ना, 27 हो गए। अब आप जल्दी से आप मुझे कैलकुलेशन करके बताएं, अगर 27 बॉल पे 206 का स्ट्राइक रेट हो तो कितने रन बनते हैं जी? काफी, मतलब तकरीबन कोई डबल ही हो गया ना। ठीक है जी, तो डबल हो गए। तो अब इस वक्त ग्रैंड टोटल जो है 206 का है, 202 का है। ठीक है जी, तो ग्रैंड टोटल उनका 202 हुआ है, तो इसमें लगाएं और 15 और रन। तो भाई देखिए, और आपने हैदर अली को नीचे खिला रहे नहीं, हैदर अली को आप हैदर अली जैसा प्लेयर जो कि फॉर्म में है, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या वो 16 ओवर में बैटिंग करने आएंगे? तो देखिए, और फिर वो अपने लोकल प्लेयर हैं, आप प्रमोट करो, आप देखिए, आप इंसाफ करें जब। और फिर उसके बाद आपके पास उसके नीचे आजम खान बैठे हुए हैं और शादाब खान जो है वो ऊपर आते हैं। तो वही वाली बात है कि कैप्टन होगा तो क्या वो ओपनर जाएगा, कैप्टन होगा तो वो जो मतलब जो चाहेगा करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप वाइजली डिसीजन लें, और मेरे ख्याल से देखिए मेरिट पे जब आप डिसीजन करते हो तो फिर उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन फिर भी 202 रन हुए हुए हैं, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। लेकिन कता कलामी, तो फिर मैं खुर्रम की तरफ आऊंगा। आप ये बताएं कि शादाब खान क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम में वापस आए, एज अ वाइस कैप्टन वापस आए, T20 टीम में स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, और अब वो अगर यहाँ नहीं करेंगे ऊपर आकर तो क्या वो पाकिस्तानी टीम में दोबारा सेलेक्ट हो सकते हैं? आप मुझे समझाएं वो हैं क्या? आप मुझे बताएं। बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग में करें ना। सही। आप बॉलिंग में करें, आप फील्डर अच्छे हो, आप बॉलिंग में करें, और अगर आपको कोई मौका मिले, जैसे हैदर अली ने रन किए हैं, तो आप आए, आप 14 बॉल खेलें, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 32 रन करें, लेकिन 14 बॉलों पे आप 20 रन करें, लेकिन नीचे आके, क्योंकि देखिए अगर वहां बैक टू बैक 1-2 आके शादाब भी आउट हो गए, आजम खान वो तो लकी रही, आपके पास एक लग्जरी मौजूद है, और वो कौन लग्जरी है? जेसन होल्डर की। वो नीचे देखें, वो बहुत मैच्योर प्लेयर हैं, कैप्टन रह चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं। उन्होंने आके जिस तरह की वो इनिंग खेली कि उन्होंने 32 रन किए 14 बॉल्स पे, बहुत तेज खेले, उस वजह से आपका ग्रैंड टोटल 202 हुआ, नहीं तो 180 पे जाते हैं। और देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और यहाँ पे अगर हैदर अली रन नहीं करते तो फिर तो आप 170, और तो यही तो चाह रहे थे मुल्तान सुल्तान के आपके रन कम हो जाए, और लकीली आपके रन, मैं ये नहीं कहूँगा मैच जीत भी सकते हैं वो, तो फिर भी आपको अच्छा खेलेंगे। ये पॉइंट्स है
की पॉइंट्स है, इसको आपने एड्रेस करना ही करना है। बिल्कुल, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे याद है कि जब यूनुस खान पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे इंग्लैंड के दौरे पर, कोविड में जब बगैर तमाशाइयों के टेस्ट मैच हो रहे थे, तो हैदर अली ने अपना T20 डेब्यू किया था और उसमें उन्होंने पहली इनिंग्स में 50 रन बनाए थे। वो उसको ऊपर भेजा गया था, ओपनर गए थे। लेकिन आप ये यूनुस मुझसे इम्तिहान लेते हैं, मेरी मेमोरी को ये चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ये बताते हुए कि क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट। ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले, जो पाकिस्तान के बैट्समैन जो है उनके हवाले से कि ओपनर्स कौन होंगे। और यहाँ 203 रन का टारगेट मिला है मुल्तान सुल्तान्स की टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, और 76 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी हैं। शाय होप आउट हुए और उनके अलावा उस्मान खान आउट हुए। खुर्रम, अब जो सिचुएशन है, उस्मान खान ओपनर थे, चौथे नंबर पर बैटिंग के लिए आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने जो रन्स वगैरह किए हैं डोमेस्टिक में, जिस तरीके से जो भी उनकी टेक्निक हो, रन्स तो उन्होंने स्कोर किए। आप समझते हैं उनका नंबर सही है? थोड़ा सा कड़वा लगेगा और कर दें बात। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज करने वाले मुझे वैसे ही बहुत बुरे लगते हैं। पर्पसली नीचे किसी को भेजो ना, परफॉर्मर को, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि देखें, उस्मान ने इतनी परफॉर्मेंस की, आपने उसको टीम के साथ रखा, फिर बेंच पे बिठा दिया, फिर उस नंबर पे खिलाया, उन पिचेस पे खिलाया जहाँ पे वो डैमेज हो। देखें, हर चीज़ दिखती है और ये किसी के, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, गलत हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हो रही है। अभी सेम हैदर के साथ ये हुआ, उसको ओपनिंग छुड़वा दी गई। आप हिटर बनो भाई, लीगों में डिमांड है, PSL में डिमांड है। आसिफ अली, उसको भी हिटर बना दिया, खुशदिल शाह, उसको भी हिटर। ये सारे बैट्समैन थे, इनके साथ मैं खेला हूँ, प्रॉपर बैट्समैन थे। इनको बोला गया है 7-8 नंबर की डिमांड ज्यादा है, आप करो, आप बाहर नहीं होगे। तो ये गलत चीज है, आप पाथवे खराब कर रहे हैं। फिर अभी जिस तरह फरहान की फॉर्म है, इसको टीम में ले और बिठा दें, एक हफ्ते में बंदा मेंटली गिर जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बैठे मेरे सामने यूनुस भाई, पूछ लें, किसी को मेंटली गिराना ना, बुला के बिठा दें, प्रैक्टिस कराना शुरू कर दें, बस बंदा मेंटली खत्म हो जाता है। और तो ये टाइम होता है इस तरह की पीक फॉर्म को यूज करने का। पाकिस्तान टीम जीतेगी तो क्रिकेट ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब रिजवान गलत आया, ओपनर गलत आए। अच्छा। मैं तो बोला शायद को क्यों खिला रहे हैं आप, किस जगह कौन सी लीग जितवाई उसने? आप ब्रेव डिसीजन लो, या तो आप रिजवान को ओपनर आना चाहिए। चले मैं बोल रहा हूँ, मैं बात करता हूँ, चले इनकी टीम की बात करते हैं। मुल्तान सुल्तान, आप एक एंड से संभालते हैं भाई, आप लीड करते हैं, दूसरी एंड से तेज खेलने वाला बैट्समैन है ना, इसको क्यों नीचे भेज रहे हैं आप? इसने तो ये भी हुआ, आप और मैं लास्ट ईयर कवर कर रहे थे 100 के, और अगले मैच में इसको 1 डाउन भेज दिया। तो दिख रहा है ना, इंटेंशनली एक चीज हो रही है, गलत हो रही है। तो इसकी बात सही साबित हो रही है कि कप्तान जो अगर सारे ओपनर अपने नहीं यूटिलाइज करेंगे अपने इख्तियारात को, तो फिर मुझे बताया ना डैमेज क्या हो रहा है। ये तो लीग की बात हो रही है ना। पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाए, लीग अच्छी होती है, ऊपर जाती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट भी डैमेज हो रही है। इसके पीछे पूरे ये पैटर्न है ना, आप उसको ऊपर भेजें, अपने लड़के को बैक करें। इस्लामाबाद ने भेजा ना, मुझे बड़ी खुशी है। साहिबजादा का मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, लास्ट ईयर तीनों फॉर्मेट का वो बेस्ट बैट्समैन था, 4 डे, 1 डे, T20। इस साल फिर लाहौर कलंदर से खेला था ना लास्ट ईयर, गालिबन साहबजादा फरहान खेला कहाँ था सर, 7वें नंबर पे, फिर ओपनर भेज दिया, फिर 4 नंबर पे भेज दिया, फिर बैठा दिया उसको। मतलब इस तरह करेंगे तो प्लेयर की फॉर्म खराब होती है ना। 7 नंबर, 6 नंबर शफल करते रहेंगे, ठीक है। बेस्ट बैट्समैन बन के आ रहा है और आप उसको 7 नंबर भेज रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे नवा ओवर है, 84 for 2 है यूनुस, और कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद है, कप्तान रिजवान क्रीज पर मौजूद है। रिजवान ने 36 रन 23 गेंदों पर बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट है 158 का। तो आप समझते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जब 203 रन का टारगेट है, रिजवान इज द मोस्ट सीजन कैंपेनर, सबसे तजुर्बाकार है, अब उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस स्कोर तक लेके जाएं। नहीं, बिल्कुल देखेंगे, जैसे उन्होंने अपना टाइम लिया हुआ है, इतनी बॉल्स खेली हुई हैं, तो उनको अब मेक श्योर करना है कि वो आखिर तक खेलें। और जिस तरह वो पहली इनिंग में खेलते हैं कि 100 करते हैं, और तो आज भी यही करना है कि आपने जब चेस कर रहे होंगे, और चेस करने में और पोस्ट करने में फ़र्क है।
इस वक्त अगर मैं बात करूं तो ये कोई 9 ओवर हो चुके हैं, 84 रन हैं और 2 आउट हैं। रिजवान जो है वो 36 रन पे खेले हैं, कामरान गुलाम 11 बॉल 11 रन पे खेले। अब ये देखें ये दोनों इंटरनेशनल प्लेयर हैं, करंट प्लेयर्स हैं, इनको चाहिए कि ये मेक श्योर करें कि आखिर तक खेलें। ये नहीं हो सकता, जो मैं बार बार एक बात मैं एक पॉइंट मेंशन करता हूं, जब आप पोस्ट कर रहे हो और चेस करने में फर्क है। यहाँ पे मोहम्मद रिजवान मैं कह रहा हूँ रन बॉल खेले, लेकिन वो मेक श्योर करे कि जब वो वहां से जब मैच खत्म हो रन बॉल ही खेले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉट आउट आए और मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द बाकी खेलें जैसे भी खेलें, लेकिन वो फिर मैच जितवा के आए। लेकिन यहाँ 9 ओवर्स में से आप देखें 36 उन्होंने गेंदें खेली, इसका मतलब है 9 में से 6 ओवर्स तो उन्होंने खेल दिए। 23 बॉल्स खेले उन्होंने। अच्छा जी ठीक तो है, लाइक आप समझे 4 ओवर खेले, 4 ओवर उन्होंने कोई मसला नहीं है। इनका स्ट्राइक रेट इस वक्त 120 130 का होगा, कोई प्रॉब्लम जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो खेलें, पूरा खेलें, आखिर तक मेक श्योर करें कि उनके इर्द गिर्द जैसे मैंने कहा खेलें। और वो अच्छा आपने एक बात की थी कि ये जो ओपनर गए थे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, तो ये बाबर आजम को ओपनर किसने प्रमोट किया? पाकिस्तान क्रिकेट नहीं, कौन था उस वक्त कोच कौन था? मिकी आर्चर। ठीक है, अच्छा जब सवालात पूछते हैं जब मोहम्मद नहीं मैं तो आपको उसी को मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा हूँ, वही जो बात हुई थी तो मैं उसमें अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। मोहम्मद रिजवान जब ओपनर हुए थे तो कौन था उस वक्त कोच? वकार भाई, वकार यूनुस नहीं, वकार नहीं, बांग्लादेश नहीं, मैं भी उस टीम का हिस्सा था। वो फिर कौन था? कौन? मिकी आर्चर था। कोविड में हम गए थे, कोविड में कौन था? न्यूजीलैंड गए थे। अब्दुल्ला शफीक भी उस वक्त डेब्यू हुआ, एक दो बैक टू बैक 1-2 मैचों में आउट हुए, जल्दी आउट हो गए, फिर बाहर हो गए। कौन था कोच? बैटिंग कोच तो मैं था उस वक्त। हेड कोच कौन था? सोचे अच्छा, मुझे बता दो। बॉलिंग कोच वकार यूनुस थे और हेड कोच मिसबाह उल हक थे। अच्छा हाँ, जी अच्छा, मैं भी उस मैनेजमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बचा नहीं रहा हूँ कि मैं भी नहीं था। और जब ये सारी डिस्कशन हुई है या जो भी था कि उसको खिलाना है, उसमें मैं भी हिस्सा हूँ। लेकिन ये है कि आप एक बात समझे, तो क्या मिकी आर्चर तो हम समझते हैं कि इज अ फादर फिगर फॉर अस, तो मिकी आर्चर ने बाबर को किया, जो है मिसबाह की लगा फादर फिगर है, उन्होंने उनको किया। लेकिन मैं हो सकता है कि उस वक्त ज़रूरत हो, उस वक्त ओपनर सेट ना हो या कोई इस तरह कुछ कर जाए, फ़खर जमान पता नहीं टीम में थे या नहीं थे, तो ये एक मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में होते हैं। लेकिन मैं वही वाली बात है कि देखिए आपने मेक श्योर करना है कि जो जिस पोस्ट का नंबर का प्लेयर है ना, अगर मैं क्लर्क हूँ तो मुझे क्लर्की ही करनी है, अगर मैं बॉस हूँ तो मुझे बॉस ही बनना है। तो मुझे उस रोल में जिसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है बाज़-औक़ात आप ये करते हो कि टीम की डिमांड होती है या रिक्वायरमेंट होती है तो ऊपर, ऐसा हुआ है कि कुछ प्लेयर आए वो मिडिल ऑर्डर में खेले, लेकिन जब टीम को ज़रूरत हुई तो ऊपर, मेरे साथ भी ये हुआ था, मैं मिडिल ऑर्डर में आया लेकिन फिर मैं नंबर 3 खेलना शुरू किया, लेकिन वो टीम की रिक्वायरमेंट थी, टीम की डिमांड थी। तो मेरे ख्याल से ये इसमें कोई मजायका नहीं है। आपके करियर का जो पहला वनडे था उसमें तो आप मिडिल ऑर्डर में आए। जी भाई, आपके सामने तो आया था और मेरे ख्याल से मेरा नंबर 5 था, मैं आया 7वें 8वें नंबर पे, वही मिडिल ऑर्डर में आप और आपने ही कमेंट्री की उस मैच में और आपने मेरे लिए मुझे बड़ा बूस्ट किया उस वक्त। मैंने तो बाद में खैर वो सुनी, फरवरी 2000 की बात है ये। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ जो प्लेयर होगा वो, मैं अपनी तारीफें बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर वो टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो मेरे ख्याल से देखिए इस वक्त वही वाली बात कर रहे हैं कि देखिए आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जिनका इंटेंट तो क्लियर हो, लेकिन उनके पास स्किल्स भी होने चाहिए कि इंटेंट की एग्जीक्यूशन भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और ये बात ना करेंगे आप जूनियर्स को ले जाएं। बाज़ वक़्त एक होता है कि आप जूनियर होते हैं तो उनको बोलेंगे बैठ जाएं तो वो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएं तो वो खड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप प्लेयर की खुददारी को हर्ट नहीं करें। अब मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि हमने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट उनकी पर्सनल्स पे कुछ बात नहीं करनी है, बाबर आजम की पर्सनल्स पे कुछ बात नहीं करनी। देखिए अगर उनकी अपनी टीम है, घर की टीम है, वो ऑनर है, तो वो ओपनर से भी पहले चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान की टीम है, आपकी सिटी की टीम है, आपकी डिपार्टमेंट की टीम है, आपकी नेशनल टीम है, उसमें 24-25 करोड़ आवाम को जवाब देना है। और ये बात भी हम बाज़ वक़्त कहते थे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ये कह दूँ कि मुझे किसको जवाब देना है। नहीं भाई, हमें जवाब देना है। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मैं अच्छी बात नहीं करूंगा तो मैंने आप लोगों को जवाब देना है। भाई मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ को जवाब देना है, वो कहेंगे नहीं आप बातें हंसते मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि हम जवाब दें, तो जवाब देना सीखें और सही तरीके से जवाब देना शुरू करें। और अब जिस तरह की सिचुएशन है, तीसरी विकेट भी गिर गई है इनकी और कप्तान मोहम्मद रिजवान अभी भी क्रीज पर मौजूद है, तीसरे जो कामरान गुलाम आउट हुए।
तो अब आप सिचुएशन को कैसे देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि 92 पे 3 है और 10 ओवर्स का खेल है, इसके बाद अभी 100 रन बन सकते हैं आखिरी 10 ओवर्स में? नहीं देखें, उन्होंने भी आखिरी 5 ओवर में 75 रन बनाए, सही है, मगर उन्होंने सिचुएशन अपने हाथ में रखी, पार्टनरशिप बनाई। आप जैसे मतलब पिच मुश्किल, पिच वाकई मुश्किल, कंडीशन भी मुश्किल थी, डिसीजन उनका ठीक था। हाँ, कि पहले बिल्कुल सही था, इस पे हमने बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर आपके बॉलर्स ने गंदी बॉलिंग की। मैं हैरान हूँ, जॉर्डन जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ने बहुत पैथेटिक बॉलिंग की है, पीछे बाहर। अच्छा, होल्डर और हैदर दोनों ये ना फाइट की बॉल को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, शॉर्ट ऑफ लैंड, हार्ड लैंड पे उसको मारते हैं, वो अपराइट रहते हैं, उनको वही बॉल की और बॉडी के बाहर जहां हाथ सीधे हो और सीधी ईंटें लगे। आप 150 145 पे बॉल करो, यॉर्कर मारो ना हसनैन, 2 ओवर में 30 रन दे दिया आपने। आप तो पहला मैच खेल रहे थे, आपके लिए आपके ऑनर ने स्टेटमेंट दी, ये शोएब भाई का रिकॉर्ड तोड़ेगा, यानी शोएब अख्तर का। अच्छा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और आप कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, आप गलत साबित करो कि भाई मैं गलत बेंच पे बैठा हूँ, मुझे खिलाओ। आप 2 ओवर में 30 रन खा लिया आपने। अब कैप्टन आपकी तरफ देखेगा नेक्स्ट मैच में कि यार ये तो पिटता ही आया है, और फिर पिट गया हमारी तरफ से, क्योंकि आप पहले भी फ्रेंचाइज से इसलिए निकले कि आप रन बहुत देते थे। लेकिन यूनुस, अगर हम देखें इस्लामाबाद की बैटिंग के आखिरी 5 ओवर, तो जो खुर्रम कह रहा है कि 5 में 75 रन, 15 रन फी ओवर का औसत, और जिस तरह की ये जो बॉलिंग हो रही थी जिस पर उन्होंने दबा के रन बनाए, स्कोर किया, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए इकबाल भाई, अगर फिर हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि इसमें मैं अगर टेक्निकल बात पे आ जाऊँ थोड़ा, कि माइकल ब्रेसवेल से पावर प्ले में क्यों बॉल कराई गई? आगे बैटर कौन थे? लेफ्ट हैंडेड थे, राइट हैंडेड थे? साहबजादा फरहान थे ना, राइट हैंडेड, और लेफ्ट हैंडेड कॉलिन मनरो थे। नहीं, कॉलिन मनरो तो नंबर 3 आए ना। हाँ। तो मोहम्मद हसनैन ने क्यों नया बॉल नहीं किया? ये नया तजुर्बा करना चाह रहे थे मतलब ये तो मुझे समझ में आता है, कॉलिन मनरो होते और साहबजादा फरहान होते, या ऐसे बैटर्स होते जो स्पिन के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ तो पावर प्ले में तो 62 रन हुए हुए। सही। तो अब हम यहाँ पे रोना रो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं अगेंस्ट मोहम्मद हसनैन के, जो कि एक टैलेंटेड प्लेयर है, वेरी गुड प्लेयर, और उसको नया गेम नहीं दिया। अब एक बात समझे, वो भी उन 2-3 प्लेयरों में से हैं कि कभी खेल रहे हैं, कभी नहीं खेल रहे, कभी कहाँ पे करा रहे हैं। तो देखिए, यही बात हमने साहबजादा फरहान के लिए की, नंबर 6 नंबर ये उस्मान खान के लिए की, कभी 4 कभी 5 कभी अपना, और यही मोहम्मद हसनैन के लिए कह रहे हैं। और अब हम मजबूर हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में 30 रन दिए, तो हम मजबूर है कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो देखें, ये आपको समझना है कि जब पिच मुश्किल था, तो मोहम्मद हसनैन अगर आते, तो उनका आउटस्विंग बहुत अच्छा होता है, और अगर पहला बॉल अगर हमने देखा हो अच्छी तो जो साहबजादा फरहान को पहला डेविड विली ने बॉल किया है, वो आपने देखा, पाँव नहीं चले, पाँव भी नहीं चले। ये अब टेक्निकल, ये कोचेस की बात करूंगा, पाँव भी नहीं चला। अब इस दौरान जब हम बात कर रहे थे, कथा कलामी, रिजवान भी आउट हो गए, 4 विकेटें गिर गई हैं और बड़ी मुश्किल। अब हम ये बात यहाँ पे करेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनका जो डिसीजन था वो गलत था, कि उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग क्यों नहीं की, वो इस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। 28 उन्होंने 24 रन किए 28 गेंदों पर, रिजवान 34 रन किए 28 गेंदों पर, और इस पर हम बात करेंगे जिस तरह से यूनुस खान बात कर रहे हैं कि अगर देखा जाए तो बारिश हुई थी, पिच जो थी कवर्ड थी, तो थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर होगा पिच में, तो उस वक्त स्पिनर से नया गेंद क्यों कराया गया, और उस वक्त जबकि फास्ट बॉलर, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर मौजूद था, उससे क्यों नहीं कराया गया? इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से, और क्लियर मैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम आपको इसे एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं, और हम जिस तरह बात कर रहे हैं, मैच इस वक्त जारी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान्स की टीम को कराची किंग्स ने जेम्स विंस की शानदार सेंचुरी की बदौलत आखिरी मैच में जिस तरीके से हराया था, आज फिर स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है मुल्तान सुल्तान्स की टीम, क्योंकि उनकी 4 विकेटें गिर चुकी हैं और उनके सामने 203 रन का हदफ है। यूनुस, अब इस सिचुएशन में जबकि इफ्तिखार अहमद
जो गिला करते थे कि उन्हें ऊपर नहीं भेजा जाता है, उनका ये नंबर नहीं है, आप वो बैटिंग करने के लिए आए और उनके साथ कामरान गुलाम है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हम बाज़ कंप्लेन करते हैं एज ए बैटर, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सदाकत ज़रूर होती है। वो पास्ट में करते रहते थे, क्योंकि वही वाली बात है कि वो बैठे हुए और उससे पहले इमाद वसीम चले जाते थे, शादाब खान चले जाते थे। देखिए, फिर तो गिला तो बनता है ना। तो यही हमने अभी थोड़ी देर पहले एड्रेस किया कि जिसका जो नंबर हो, नहीं, जिसका जो नंबर, देखिए एज ए बैटर खेल रहे हैं तो आप उनको कम से कम वो 20-25 बॉल तो देना, उसके बाद आप डिसाइड करें। और लकी हैदर अली ने आज रन्स कर दिए तो वो फिर अपनी प्लेस को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो रन्स नहीं करते वहां जाके, क्योंकि एक प्लेयर जो है वो इन एंड आउट है, उसको आप एक थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं तो उसके नंबर्स पे या उसको थोड़ा इजी पैच तो देना। तो मेरे ख्याल से यही मोहम्मद हसनैन की बात थी। जब आपके पास और ऐसे बॉलर्स मौजूद थे तो आपने स्पिनर से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये उसकी कोई मिस्टेक, लेकिन बनता नहीं था, वो बनता नहीं है बाजू का। अगर ठीक है, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड बैटर खेल रहे हो तो आप ऑफ स्पिनर से बॉल कराते, कुछ समझ में भी आता है। जब एक बैटर खेलता है उसको इतना अच्छा है, उसकी फॉर्म है और उन्होंने किस तरह खेला और आपका जो टून थी वहीं से सेट हो गई। अगर यहाँ पे मुल्तान सुल्तान जब पावर प्ले खत्म हुआ, वो 60 ऑड रन नहीं होते, 2 से 3 आउट होते, तो ये 150-160, क्योंकि पिच इतनी ही की थी। जैसे अभी हम देख रहे हैं सेकंड बैटिंग में इतना प्रॉब्लम हो रही है। आई होप के इफ्तिखार रन्स करें, और वो जो एक बात है वो, क्योंकि ऐसे मौके पे अगर वो रन्स करेंगे तो उनकी अपनी फॉर्म आएगी। वो जो हम बात करेंगे, बाकी बाज़ तो उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती, नंबर नहीं मिलता, तो वो उनके पास चांस है कि वो करें यहाँ पर। अच्छा, खुद हम देखें, जिस तरह मैंने पॉइंट रेज किया था कि पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर था, आज बारिश हुई, धूप नहीं निकली थी, पिच ढकी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में जिस तरह यूनुस ने भी पॉइंट रेज किया कि माइकल ब्रेसवेल से आप बॉलिंग करा रहे हैं, दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन थे, आंद्रे गॉस और उसके अलावा साहबजादा फरहान। आंद्रे गॉस जो है ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली, साउथ अफ्रीका में बहुत क्रिकेट खेली। उसके बाद ये 3 साल के वीज़े पर अमेरिका आए और फिर यूएसए की क्रिकेट टीम में थे। अभी T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला। वो भी अब बुझे नजर आए इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से आंद्रे गॉस पे के तवक्कुआत थी कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन अभी तक उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। नहीं, बिल्कुल 100% एग्री। और ये प्लेयर बाकी बहुत तगड़ा प्लेयर है, मगर 3 मैच अभी तक इन्होंने खेले, कोई ऐसी खास कोई इनको, वही एक बात जो कहते हैं ना, जिस तरह यूं कहते हैं, एक किक चाहिए होती है बैट्समैन को कि 50 अच्छी अपनी मर्जी का फॉर्म में आने के लिए, रिदम में आने के लिए, वो उनको मिसिंग है। इन्होंने अभी IL T20 खेला दुबई में, बहुत ज़बरदस्त उसने 1-2 इनिंगें खेली, मगर वो जो जिस बिहाफ पे ये अमेरिकन टीम में गए थे और जो वहाँ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया नेशनल टीम के लिए, वो चीज़ यहाँ मिसिंग हुई है। और यही कह लें, थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट है, इतनी आसान नहीं है, थोड़ा लो बाउंस रह रहा है, थोड़ा बंदे को आइडिया नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मैटिंग क्रिकेट है अमेरिका में, और बहुत कम जगह है जहाँ डैलस में है, डैलस में है बहुत सारी है, मगर वहाँ पे ना थोड़ी स्पंची टाइप होती है, गीली या कारपेट फैला होता है, तो उस पे बाउंस का बहुत फर्क होता है। यहाँ बिल्कुल चेंज है सिनारियो। मगर एज ए प्रोफेशनल आपको इन चीजों में, क्योंकि आपको लीग की फ्रेंचाइज ने हैवी अमाउंट पे बाय किया है, आपको पे बैक तो करना है एज ए प्रोफेशनल। उनको खुली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मगर उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्ड नहीं आ पा रहा। यूनुस, अब जो इस वक्त क्रीज पर माइकल ब्रेसवेल है, और ब्रेसवेल ने जिस तरह से बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में, उन्होंने इस बात को साबित किया कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, जैसे शादाब खान बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो अब आप देखते हैं कि अगर माइकल ब्रेसवेल खड़े रहते हैं सपोज क्रीज पर और इफ्तिखार उनका साथ देते हैं, अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो मुश्किल से 2-4 कर सकती है। बॉलिंग में शादाब खान ने 3 ओवर में 16 रन दिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इमाद वसीम ने आउट कितने किए? 1 आउट किया। इमाद वसीम ने 3 ओवर में 28 रन दिए। यहाँ पे आउट करने पड़ेंगे स्पिनर्स को। अच्छा, आप एक बात समझें कि पिच तो अभी भी उसमें टर्न भी हो रहा है, उसमें ब्रेक भी हो रहा है, और ऑलरेडी जैसे हमें पता है कि सारा कवर रही है, थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे आउट करेंगे तो आउट होंगे। मैं वही वाली बात कर रहा हूँ कि शादाब खान हो गए या इमाद वसीम, और यहाँ पे आउट नहीं करेंगे तो रन चेज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अभी उन्होंने 20-25 ओवर नहीं खेलने, अभी सिर्फ बाकी 7 से 8 रन रह गए, और ये कोई 11 से 12 रन का एवरेज है, और ये दोनों बैटर ऐसे हैं कि ये कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, अगर शादाब खान 4 ओवर करते हैं, 1 आउट करते हैं, बेशक वो 20-25 रन भी दे दें और आउट नहीं करते हैं, और इसी तरह इमाद वसीम का भी 1 आधा ओवर अगर रह गया और वो आउट नहीं करेंगे, तो ये तो रन तो चेज हो जाएंगे। तो फिर वही वाली बात आ जाएगी कि फिर वो आपका कमबैक कैसे होगा टीम में? आप जब आउट करोगे तो कमबैक होगा ना आपका, क्योंकि आप एज ए ये समझना है, बॉलिंग ऑलराउंडर ऑलरेडी
आपके एक डिसीजन की वजह से जहां 220 225 रन बन रहे थे वो शॉर्ट है, 202 रन बने में, ठीक है, लकीली वो बाद में कवर हो गए। कैचअप गेम किया उन्होंने। अगर मैं होल्डर की बात करूं, उन्होंने टाइम पे कैचअप किया, उन्होंने आके कुछ 7-8 बॉलें उस टाइम पे खेली आके, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी शॉट की एग्जीक्यूशंस की और रन बटोरे। लेकिन मेरे ख्याल से ये यहाँ पे इनको एक से दो आउट करने, अगर ये पार्टनरशिप नहीं तोड़ेंगे तो ये तो चेत हो जाएगा। तो इसीलिए यही वो पॉइंट्स है जो कि हमें और इनको ये सबको समझना है। सही। अच्छा, लेकिन एक और चीज कि अभी जेसन होल्डर्स के 2 ओवर बाकी, मेरेडिथ पिट रहा है, नसीम शाह ने भी 2 ओवर में 20 रन दिए और एक ओवर अब शादाब खान का और इमाद वसीम का बाकी रह गया। तो ऐसी सिचुएशन में जबकि बॉलिंग ऑप्शंस नहीं है शादाब खान के पास, क्योंकि एक अपना उनका, तो ऐसी सिचुएशन में इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो कमबैक कर सकती है। नहीं, देखिए एक अच्छी रीजनेबल पार्टनरशिप लगे ना तो आखिरी 3-4 ओवर में आप, ये वो प्लेयर हैं, एक ओवर में 3-4 छक्के नहीं के लिए मसला नहीं है। दोनों प्लेयर ऐसे, विली भी है, ब्रैक्सविल भी है, ये वो ऐसे प्लेयर हैं। इफ्तिखार खेल रहा है, ये इफ्तिखार पाकिस्तान की पिचेस पे जिस तरह PSL में मारता है, एंड के ओवर्स में जाके 3-4-5 छक्के आराम से वो 2-3 ओवर में मारता है, तो ये इनको करना पड़ेगा। यूनुस भाई सही कर रहे हैं, अगर ये आउट नहीं करेंगे इनके हाथ से मैच चले जाएगा। लग रहा है ये उनके कोर्ट में मैच है भी, मगर 2 ओवर गए ना 15-15 के, तो आपके हाथ से मैच जीता हुआ मैच चले जाएगा। तो उसके लिए ब्रेक लाजमी करना है विकेट को। अब देखते हैं कि इफ्तिखार क्या करते हैं। लोगों ने प्यार से चाचा इफ्तिखार कहकर पुकारते हैं, वो नाराज भी हो गए थे एक आध मैच में, तमाशे को जवाब भी दे रहे थे, लेकिन आज उनके भतीजे उनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स हैं, वो कहते हैं कि आज इफ्तिखार मैच फिनिश करके आएंगे और उनमें पूरी कैपेबिलिटी है, जिस तरह खुर्रम कह रहे थे वो कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान हमें बताया गया कि एक और खिलाड़ी आउट हो गया, तो 5 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त और सूरत हाल जो है बड़ी नागुफ्तबे है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ें और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यूनुस खान से पूछेंगे कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, आउट कौन हुआ। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं HBL PSL के हवाले से, जिसका 7वां मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है, जो गुज़िश्ता साल की रनर्स अप थी। और इस्लामाबाद ने कराची में गुज़िश्ता बरस मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से हराकर चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। इस वक्त जिद्दोजहद में मसरूफ है मुल्तान सुल्तान की टीम, क्योंकि 5 विकेटें उसकी गिर चुकी हैं और बैटिंग के लिए इफ्तिखार अहमद क्रीज पर मौजूद है और इफ्तिखार अहमद के साथ अब नए बैट्समैन देखते हैं कौन आए। यूनुस, इस सिचुएशन में अब इफ्तिखार पर सारी नजरें मरकूज हो गई। परफॉर्मेंस करनी चाहिए उनको, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कुछ ओवर्स हुए हैं, 13 ओवर, 7 ओवर हैं, वो फाइट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मैच जिता दें, लेकिन 7 ओवर खेलें, वो केपेबल हैं कि वो रन्स करें और अपनी फॉर्म भी रखें, क्योंकि अभी आगे भी जाना है, लेकिन फाइट ज़रूर करें। ये ना हो कि जैसे डिसीजन लेके बाद में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी कि आप टॉस जीते हो, आपने बॉलिंग की, उसको आपने उस डिसीजन को कैपिटलाइज नहीं किया और अब 200 रन हो गए हैं, तो उसके बाद अब कंफ्यूज लग रही है कि कौन किसने बॉलिंग करनी है, किसने बैटिंग करनी है। और मैं अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूं तो उनके पास उनका बहुत ही क्लियर उनके पास एक प्लान था कि उनके बैटर्स परफॉर्म करेंगे। और जिस तरह हमने एक प्लेयर कॉलिन मनरो की आज हम बात नहीं कर सके, उनकी 25 बॉल पे 48 रन हैं उनके, और वो बहुत की रोल जो है ना इस बैटिंग ऑर्डर में वो कर रहे, किरदार अदा कर रहे हैं। उसकी वजह कि वो खुद भी अग्रेसिव खेलते हैं और साहबजादा फरहान को भी गाइड कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो प्लान है, दोनों कैप्टन्स की, दोनों टीमों के प्लान्स में थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजन है। और यहाँ नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो उनके पास क्लियर, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि शादाब खान आउट करे, इमाद वसीम आउट करे, क्योंकि स्पिनर्स का इस कंडीशन में आउट करना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि इफ्तिखार जो है वो इनिंग खेल दें और वो उनकी इनिंग हो जाए और ये मैच कहीं आगे पीछे हो जाए। अच्छा, नसीम शाह के 2 ओवर्स बाकी हैं और अब डेविड विली आए। डेविड विली भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, जो बेसिकली इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन डेविड विली बैटिंग कर लेते हैं। तो अब इफ्तिखार और विली पर जो जिम्मेदारी आयद होती, क्योंकि इसके बाद तो टेल एंडर्स आएंगे और T20 क्रिकेट में खुर्रम अगर लगना शुरू हो, चाहे टेल एंडर हो
चाहे जो बेसिक बैट्समैन हो तो वो कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या देखते हैं, जबकि एक एक ओवर दोनों का बाकी है, सिर्फ शादाब खान और इमाद वसीम का स्पिनर की जो बात कर रहे हैं, ये जो पेयर खेल रहे हैं ना, ये मैच जिता सकता है और ये पूरे मैच में अभी अंदर है। 10 रन की एवरेज कोई मैटर नहीं करती इस क्रिकेट में, और खासतौर पिंडी जैसी स्टेडियम में। बॉल हो गया थोड़ा सा पुराना, बॉल की मूवमेंट नहीं है, रिवर्स हो नहीं रहा, बॉलिंग ऑप्शन कम दिख रहे हैं, एक आध ओवर जाना है। और ये मैं आपको बता दूं, विली अपनी काउंटी में एज ए ओपनर खेलते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, वो प्रॉपर बैट्समैन है और छक्के मारता है लीगों में। और इफ्तिकार खुद फॉर्म को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे इस तरह का वो मैच जितवाएं ताकि उनकी वापस मार्केट बने, जिससे वो पाकिस्तान टीम के दरवाजे खोले। तो अब ये इम्तिहान है शादाब की कप्तानी का, बॉलिंग चेंजिंग से लेकर कैसे लेकर, ठीक है, कि अभी इनके बॉलर फंस रहे हैं। अगर इन कंडीशन में लगाया इन्होंने स्पिनर को तो मैच घूम सकता है। अब वो सिर्फ इस चक्कर में रोका हुआ है स्पिनर्स को कि ये पेयर एक टूटे तो फिर और फिर हम एंड में चांस। एक ओवर अभी उसका बाकी है जेसन होल्डर का, ये तीसरा ओवर कर रहे हैं। नसीम शाह के अभी 2 ओवर्स बाकी हैं, तो आप समझते हैं फास्ट बॉलर नसीम शाह तेज से मुश्किल डाल सकता है। नसीम जितने थ्रेटनिंग न्यू बॉल्स है ना, वो डेप्थ के ओवर में नहीं है। अभी हमने T20 खेला, उसको हमने, तो ये बॉल तो 12-13 ओवर पुरानी है, कौन सी ये? नहीं, मैं एंड के ओवर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें 19वां ओवर हो गया या 18-20वां ओवर हो गया ओवर्स, तो उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें इनको मार पड़ती है क्योंकि रिवर्स नहीं हो रही, पहली बात। दूसरी बात ये, वो जिप इनको नहीं मिलता जो नई गेंद पे इनको इनके साथ इनके कैरी करते हैं, जिस कंट्रोल से बॉल करते हैं। तो ये अगर पार्टनरशिप 2 ओवर और खेल गए जिसमें एक आध छक्का आ गया, तो कुछ भाई नहीं मुल्तान मैच ले जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों पेयर बहुत डेंजरस है, इनका आउट होना बहुत जरूरी है। यूनुस, आप कप्तान रहे, पाकिस्तान को जितवाया भी T20 वर्ल्ड कप, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं जबकि एक ओवर आपका एज अ कैप्टन बाकी है, एक ओवर इमाद वसीम का बाकी है, जेसन और नसीम शाह बड़े एक्सपेंसिव रहे, 2 ओवर में 20 रन दिए जब उन्होंने नई गेंद की, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? देखिए, मैं इमाद वसीम एक और आउट हो गया, मुझे मैं इमाद वसीम से बॉल कराऊंगा ऐसी सिचुएशन पे कि वो मुझे डेविड विली आउट हो गए, डेविड विली जी के वो मुझे विकेट बाय करके दें। उसकी वजह ये कि देखिए, अगर बात दरअसल में ये कि अगर मैं यूनुस खान हूँ और मैं मुश्किल कंडीशन में जाके बैटिंग नहीं करूंगा, तो फिर मैं यूनुस खान नहीं हूँ, मैं टॉप का बैटर नहीं हूँ। इसी तरह जिम्मेदारी है आप पे। अगर इस वक्त जब अभी तो चलें, अभी तो फिर एक आधा आउट हो गया, तो मैं ये नहीं कहूँगा, मैं उनके डिसीजन को ये रॉन्ग नहीं करूँगा कि उन्होंने खुद बॉलिंग नहीं की या इमाद वसीम से बॉलिंग नहीं कराई। ठीक है, इस वक्त ये लग रहा होगा कि वो स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, खासतौर पे इफ्तिखार, लेकिन आपको विकेट बाय करनी है, आपको मैच को डीप नहीं लेके जाना है सिचुएशन पे। तो मेरे ख्याल से उसकी सबसे अच्छी ऑप्शन ये होती, अगर इससे चले, अभी तो 1-2 आउट हो गए, तो जब इससे पहले पार्टनरशिप लगी हुई थी, तो इमाद वसीम क्योंकि स्टंप से स्टंप बॉल करते हैं, उनको वो हिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको विकेट बाय करनी होती है। तो मेरे ख्याल से ये वो जो डिसीजंस होते हैं, ये आपने ऑन स्पॉट करने हैं, और बाद में अगर ये इनके ओवर बचा लेंगे तो वो फायदा कोई नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया और मैच भी अपने इख्तिताम पर है, की जानिब रवां दवा है। 6 ओवर अभी बाकी हैं, 14वें ओवर का खेल है, और स्कोर जो है वो अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का 124 पे 6 है, तो इसका मतलब है कि 4 ओवर्स का खेल बाकी है। देखते हैं कि क्या होता है, इस मैच का नतीजा क्या बरामद होता है, ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सनसिल्क एंड हीरो डिटर्जेंट्स। हम आपको इसके साथ ही खुदा हाफिज कहते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, कल चुके आराम का दिन है, तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तज्जिया पेश करेंगे कि अब तक जो मैचेस हुए, 7 मैचेस, उसके हवाले से बात करेंगे। मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंदूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।